हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आज हम लोग नई नेम रिएक्शन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कैनिज़ारो रिएक्शन से। कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स देते हैं जिनमें अल्फा एच एटम नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखें, इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें अल्फा कार्बन ही एब्सेंट है, अल्फा एच ठीक है प्रेजेंट नहीं है, और ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकता है। जबकि अगर एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो अल्फा कार्बन और अल्फा एच दोनों प्रेजेंट है और ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, तो यहां पर भी अल्फा कार्बन पर एच एब्सेंट है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में भी अगर हम देखें तो अल्फा एच एब्सेंट है, कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकता है। इसमें अल्फा कार्बन और एच प्रेजेंट है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा एच एब्सेंट होता है वो मॉलिक्यूल्स कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन की अगर अपन बात करें, इट्स ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और अगर इस तरह से हम देखें तो दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के अगर हम रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ, तो एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन निकालेंगे 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा, लेकिन यहां अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो यहां +2 आएगा और यहां पर -2 आएगा। तो कार्बन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन का ही रिडक्शन हो रहा है, इसलिए प्रोसेस क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके, इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की बात करें, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेटेड बेस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर अपन देखें तो इस तरीके से रिएक्शन हो सकती है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन पर पाई शिफ्ट होकर O की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। यहां पर अगर अल्फा एच होता तो एल्डोल की तरह इनोलेट बनने के चांसेस रहते हैं, कार्बन आयन बनने के चांसेस रहते हैं। यहां पर पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, कार्बोनिल पर अटैक होगा और इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन OH- का होगा, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही ज्यादा ड्रैग होगा। तो जितना ज्यादा OH- होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रहेगी। ओके, सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट करेगा तो यहां से H- निकलेगा और ये H- इस पर अटैक कर देगा। इसको हाइड्राइड शिफ्टिंग भी कहते हैं, मतलब ये H- यहां से निकल करके दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर देता है। तो जो लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल है जिससे H- निकल रहा है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर के इस फॉर्म में हम इसे मेंशन कर सकते हैं। और जो राइट वाला मॉलिक्यूल है जिस पर H- का अटैक हो रहा है, ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस हो जाएगा तो इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस विल बी द स्लो स्टेप और RDS ऑफ रिएक्शन। ये स्लो स्टेप या RDS रहेगी रिएक्शन की। इसे H शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट भी कहते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट या H शिफ्ट कहा जाता है इसे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड और एनायन ये आपस में रिएक्शन करके
कार्बोक्सिलेट आयन और CH3OH ये बना लेते हैं। सो इट्स एन एसिड बेस्ड रिएक्शन जो स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एंड इट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो इसको न्यूट्रल लिखने के लिए O-Na+ ऐसे मेंशन कर देते हैं, और इससे हमें मॉलिक्यूल से एक मतलब दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से हमें एक एसिड और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सो इट्स ए कैनिजारो रिएक्शन और इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहा जाता है, और इसमें जो सबसे स्लो स्टेप है दैट इज द हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। H- का जो शिफ्टिंग है दैट इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इसमें, प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं। तो इसकी रिएक्शन अगर कराते हैं PHC≡OH कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन OH नेगेटिव, ठीक है, इससे रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ये H- यहां से चला जाएगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज जो एसिड ग्रुप है दैट विल एक्सचेंज प्रोटॉन विद द फिनॉक्साइड विद द अल्कोक्साइड आयन, और यहां पर क्या बन जाएगा PHC≡O नेगेटिव, जिसको कि अपन न्यूट्रल शो करने के लिए Na+ ऐसे मेंशन कर देंगे, प्लस PHCH2OH। ओके, देख करके लिख सकते हैं हम इसे। दो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे डिस्प्रोपोर्शनेट, एक मॉलिक्यूल एसिड बना लेगा और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। सो दिस इज कैनिजारो रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा H एटम। उनमें से एक ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना लेता है, जबकि सॉल्ट की तरह हम मेंशन करते हैं, और एक मॉलिक्यूल रेड्यूस होकर के अल्कोहल बना लेता है। एक और मैकेनिज्म है जो कैनिजारो रिएक्शन के लिए दिया जाता है, तो फर्स्ट स्टेप विल बी द अटैक ऑफ OH- एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन कुछ बुक्स में ऐसे भी मेंशन रहता है, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां से H+ एलिमिनेट कर लेगा, और H+ एलिमिनेट कर लेगा, इट विल फॉर्म डाई एनायन। ओके, नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन विल बी हाइड्राइड शिफ्टिंग फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, सॉरी जो भी एनायन है, वन एनायन डाई एनायन टू अदर मॉलिक्यूल, और इससे ये कन्वर्ट हो जाता है HC≡O नेगेटिव एंड CH3O नेगेटिव, एंड दिस शुड बी द RDS ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो दिस इज अनदर मैकेनिज्म जो एक्सप्लेन करता है कैनिजारो रिएक्शन को, कि डाई एनायन जो है इनका हाइड्राइड शिफ्टिंग या H नेगेटिव लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा रहता है किससे, जो भी यहां पर मोनो एनायन थे उनसे, ठीक है। तो इस तरीके के मैकेनिज्म भी बुक्स में मेंशन रहते हैं, और जो नेक्स्ट स्टेप होगा रिएक्शन का दैट विल बी
प्रोटॉन गेन, ये क्या करेगा, जो CH3O नेगेटिव है दैट विल गेन ए प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल and will convert to CH3OH with the formation of OH negative. ओके, तो इस तरह से भी मैकेनिज्म समझाया जाता है। अगर ये मैकेनिज्म लिख करके दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, तो अगर अपन इसमें देखें देयर आर 2 रिवर्सिबल स्टेप्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड दे विल अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखता हूं तो मुझे आरडीएस से लिखना पड़ेगा, और आरडीएस के लिए मुझे इस एनायन का, डाई एनायन का कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा जो मैं फर्स्ट और सेकेंड स्टेप से ला सकता हूं, ठीक है। अगर मैं सेकेंड स्टेप से बात करता हूं, सेकेंड इक्वेशन से बात करता हूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी K2 एंड दैट विल बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाई एनायन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन। हालांकि ये भी इंटरमीडिएट है, ठीक है, और इस इंटरमीडिएट को लाने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, या फर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, दिस विल बी इक्वल टू K2 concentration of OH negative into concentration of this, okay. Okay, let's say this is equation A, और फर्स्ट इक्वेशन से अगर अपन लिखते हैं तो K1 की वैल्यू आ जाएगी concentration of this anion upon concentration of OH negative into concentration of formaldehyde। तो यहां से हमारे पास इसका concentration आ जाएगा K1 into OH negative into concentration of this is equation B। तो A से जो वैल्यू है, ठीक है, A की जो वैल्यू है वो इस पर डिपेंड कर रही है, और ये वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं। तो A और B इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाई एनायन विल बी इक्वल टू K2 इंटू OH नेगेटिव इंटू दिस K1 इंटू OH नेगेटिव इंटू फॉर्मेल्डिहाइड। That means some constant K dash into OH minus की पावर 2 into formaldehyde की पावर 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाई एनायन का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। बट एक्चुअली जो RDS है, ठीक है, जो दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन फ्रॉम RDS और थर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट लॉ? रेट लॉ विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट K into concentration of formaldehyde into concentration of dianion। तो ये डायनाइन का कॉन्सेंट्रेशन मैंने इसीलिए निकाला है, ठीक है, जिससे कि मैं इस वैल्यू को यहां पर रख दूं, और इसको प्लेस करने से देयर विल बी सम अनदर कांस्टेंट K डबल डैश concentration of formaldehyde into concentration of OH minus की पावर 2 into concentration of formaldehyde। That means this rate will be equal to some rate constant K double dash into concentration of OH minus की power 2 into formaldehyde की power 2। That means the order of reaction will be 4, ठीक है। तो अगर आपको ये मैकेनिज्म दिया जाए तो आप रेट लॉ से, ठीक है, आप जो RDS मेथड है उससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, और ऑर्डर इसका आता है 4, ठीक है, 4 आएगा कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर। तो मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है, आपको जो मैकेनिज्म दिया जाए उसके बेसिस पर हम ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 होगा कैनिजारो रिएक्शन। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है।
अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ये मॉलिक्यूल कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है और कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, इसके दो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। एक होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और दूसरा होगा अल्कोहल। सिमिलरली बेंजाल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है और हमें दो आंसर्स मिलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है, दो आंसर मिलेंगे। ठीक है, ओके, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आइसोटोप्स आ जाते हैं, ये आप मैकेनिज्म से ही करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ऐसे मतलब डायरेक्टली ना लिख दें कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है, क्योंकि इसमें आइसोटोप की जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। एक बार अपन इसको मैकेनिज्म से करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, अटैक ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में जो वीक बॉन्ड है वो माइग्रेट करेगा और वीक बॉन्ड है CH, तो CD नहीं टूटेगा, CH टूटेगा, क्योंकि CH की बॉन्ड एनर्जी CD से कम होती है, तो माइग्रेशन H माइनस का होगा और H माइनस का माइग्रेशन होगा, इस पर अटैक होगा। लेफ्ट वाला जो मॉलिक्यूल है ये एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट वाला जो मॉलिक्यूल है ये अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरह से। एंड लास्ट स्टेप में दे विल एक्सचेंज प्रोटॉन विथ ईच अदर। ठीक है, तो एक तो ये आ जाएगा आपके पास DC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और एक आ जाएगा HCOH DH। तो यहां पर आ जाएगा ये H+ निकल करके इससे लग जाएगा और DC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और क्या बनेगा CH2DOH। ओके, तो ये दो आंसर इसके अंदर हमको मिलेंगे। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई कर लीजिए। तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, तो अटैक ऑफ OH नेगेटिव, पहले ये एडिशन प्रोडक्ट, फिर क्या होगा, यहां पर कोई चॉइस नहीं है, D का ही माइग्रेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो आंसर यहां पर मिलेंगे, DC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और CD3OH। ठीक है, दो आंसर आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, DC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और CD3OH। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन और है, ये देख लीजिए। तो रिएक्शन अपन कराएंगे OD नेगेटिव, ओके, एडिशन होगा। ओके, इस तरह से पहले एडिशन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहां से H माइनस, इस पर अटैक हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा DC डबल बॉन्ड OD और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में यहां पर D+ का माइग्रेशन होगा और D+ का माइग्रेशन होगा, यहां पर आ जाएगा DC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na+ और CH2DOD। थोड़ा सा क्या है कि जहां आइसोटोप्स आ जाते हैं वहां पर पूरा मैकेनिज्म आप लोग लिख करके करें, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन किससे डी जुड़ रहा है, किससे एच जुड़ रहा है। यहाँ हो सकता है ट्रीशियम भी दिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन कराया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया जाए, ओके। तो इसमें अगर अपन देखें ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों ही केपेबल हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए, बट यहां पर जो पहले अटैक होगा वो इस कार्बन पर होगा, न कि इस कार्बन पर, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है और स्टेरिक क्राउडिंग भी ज्यादा आ रही है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में OH नेगेटिव का जो अटैक है ये फॉर्मेल्डिहाइड पर होगा और ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में जब ये H नेगेटिव एलिमिनेट करेगा या हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्शन हो जाएगी और यही इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट भी होगा। मतलब लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन हो गया और राइट वाले का रिडक्शन हो रहा है। लेफ्ट वाला एसिड बनाएगा और राइट वाला अल्कोहल बनाएगा। तो जिस पर अटैक पहले होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिस पर अटैक स्लो होता है बाद में हो सकता है वो रिड्यूस हो जाता है। और इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इनको कहा जाता है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो इस अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो इट विल फॉर्म एसिड और जो दूसरा मॉलिक्यूल है ठीक है, इट विल फॉर्म अल्कोहल, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन विल बी प्रोटॉन एक्सचेंज। तो ये प्रोटॉन एक्सचेंज करके, ठीक है, ये H+ लूज करेगा और ये गेन करेगा। तो दो आंसर हम लिख पाएंगे। सो वन इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अदर विल बी अल्कोहल। तो इस तरह से क्रॉस कैनिज़ारो पर बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, पहले इस पर अटैक होगा, जिस पर पहले अटैक होगा वो ऑक्सीडाइज होकर के और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेगा और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल बना लेगा। सिमिलरली यहां पर भी पहले इस पर अटैक होगा और जिस पर पहले अटैक होगा वो बना लेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। इसमें भी पहले जिस पर अटैक होगा वो एसिड बना लेगा और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल बना लेगा। ये क्वेश्चन हमने किया था पहले। द प्रोडक्ट
जो ये हम कर चुके हैं, एल्डोल में हमने बनाया था इसको, क्रॉस एल्डोल में। तो अब ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या शो कर सकते हैं, कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसका रिडक्शन हो जाएगा, और इस तरीके से ये फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा। ओके, तो ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, काफी सारे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। एक और हम लास्ट डिस्कस करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन बहुत बेसिक क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, OH माइनस का अटैक होगा, तो हम किसी भी कार्बन पर करा दें, बात एक ही है, स्टेरिक क्राउडिंग भी सेम है, ठीक है। इस तरीके से किसी भी कार्बन पर अपन अटैक करा दें। ओके, सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट करेगा तो H माइनस जब एलिमिनेट होगा तो यहीं पर अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा कार्बोनिल मॉलिक्यूल के इंटरनली प्रेजेंट है, इसलिए इसे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो ये लेफ्ट वाला जो एंड है, जो H माइनस लूज कर रहा है, वो तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और राइट वाला कार्बन ये H नेगेटिव गेन कर रहा है, इसका रिडक्शन हो जा रहा है इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, ये प्रोटॉन लूज करेगा लास्ट स्टेप में और ये गेन कर लेगा, इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ऑफ दिस टाइप। तो इस तरह की रिएक्शंस को कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, और इसमें क्या हो रहा है कि एक एंड ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा एंड मॉलिक्यूल का रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो एक एंड की तरफ कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है और दूसरे एंड की तरफ अल्कोहल बन जा रहा है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस और हम लोग इस पर करते हैं। ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आप लोग। ओके, आप टाइम ले लीजिए, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पॉज करके और अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर अपन देखें, इन दोनों में राइट वाले पर फर्स्ट अटैक होगा, स्टेरिक क्राउडिंग भी कम है और पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी भी ज्यादा है, ठीक है। तो इस पर अटैक पहले होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में H का माइग्रेशन होगा, ठीक है, H का माइग्रेशन इस तरीके से चला जाएगा। और लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में राइट एंड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और लेफ्ट एंड का रिडक्शन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखें
तो ये H माइनस आसानी से माइग्रेट करेगा कंपेयर टू दिस D, ठीक है। CH बॉन्ड विल बी वीकर। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट लिखेंगे अब इसे, OH पहले ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर H का जब माइग्रेशन होगा राइट वाले पर अटैक हो जाएगा, तो इसमें लेफ्ट वाला ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है। इट विल कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड OH in this form, and the last step of the reaction will be proton exchange, और proton exchange होगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और इसको न्यूट्रल शो करने के लिए यहां पर Na+ लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें राइट एंड जो है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी लेफ्ट एंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड राइट एंड is getting reduced. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आप लोग खुद से करेंगे। दोनों आइडेंटिकल एंड्स है, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये खुद से आप लोग अटेम्प्ट करें। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहां पर देखिए एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तब भी मैकेनिज्म तो सेम वैसे ही रहेगा। पहले हम इस पर अटैक करा दें, नेक्स्ट स्टेप ये pH का माइग्रेशन होगा इस डायरेक्शन में, इन द फाइनल स्टेप ऑफ रिएक्शन प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, तो इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं और इसलिए माइग्रेशन pH का हो रहा है, ठीक है। और इस मैकेनिज्म को, इस रिएक्शन को कहा जाता है बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन पर काफी सारे हमने क्वेश्चंस किए। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो डिस्कस किया, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन डिस्कस किया, कैनिज़ारो रिएक्शन का ऑर्डर हम लोगों ने कैलकुलेट किया। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।